बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी सरजमीन पर पांव रखना महंगा पड़ गया। जनरल राहील शरीफ ने देखते ही देखते बाजी पलट कर रख दी। आले सऊद मिन्नतों पर उतर आई, मोदी बुरी तरह फंस गया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी अरब का अहम तरीन शहर यमनी मिसाइलों की जद में इमरान खान ने सऊदी वलीअहद को झुकने पर मजबूर कर दिया। इंडियन आर्मी चीफ का दौरा बुरी तरह फ्लॉप, पूरे अरब की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। वीडियो में तफसील से बताया जाएगा कि भारतीय आर्मी चीफ इसराइल और अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब के साथ कौन सा खुफिया तरीन मुआहदा करने गया है। क्या भारत अमारात और सऊदी अरब के साथ मिलकर पाकिस्तान को आउट करने में कामयाब हो सकता है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को शहीद करना खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी कशीदगी का बायस बना हुआ है, जिसे इस्लामी जमहूरिया ईरान को दूसरा बड़ा सदमा पहुंचा है। रवां साल के तुरू हुए अभी चंद दिन ही हुए थे कि बगदाद एयरपोर्ट पर नामवर जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीकी ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से पूरे ईरान में सफ़े मातम बिछ गया। ताहम ईरानी क़यादत ने इसको बड़े हौसले और जुर्रतमंदी से बर्दाश्त किया और किसी मुनासिब मौके पर इसका बदला लेने का फैसला किया था। जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करके अमेरिका ने ईरान की अस्करी क़यादत के दिल को हदफ बनाया और कहा जाता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने बराह रास्त इस हमले का हुक्म दिया था। अब इस हादसे को 11 महीने के बाद अमरीकी मिली भगत से एक बार फिर ईरान की एक आला शख्सियत को निशाना बनाया गया है और उनको शहीद कर दिया गया है। इसराइल खुद तो गैर एलानिया एटमी ताकत है, लेकिन वो अपने आसपास किसी भी अरब मुल्क को एटमी ताकत बनते नहीं देख सकता। सदर सद्दाम की क़यादत में इराक ने एटमी कौम बनना चाहा, लेकिन इसराइली तैयारों ने इराक की एटमी तंसीबात को ही तबाह कर दिया। इस जारहियत पर कोई मुसलमान मुल्क इसराइल के खिलाफ एहतजाज न कर सका। लीबिया के मरहूम कर्नल कजाफी ने भी एटमी कुव्वत बनने का ख्वाब देखा था। इस हवाले से उन्होंने कुछ इकदाम भी किए, लेकिन मगरिब को उनको शहीद करने की पॉलिसी थी। अब ईरान के साइंसदान का बेरहम कत्ल भी इसकी एक कड़ी है। इस शहादत के बाद खित्ते की सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील होती गई और सऊदी अरब और अमारात ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका के साथ इत्तेहादी बन गए। ईरान ने वाज़े तौर पर अमारात को पैगाम दिया कि अगर उसकी सरजमीन से ईरान पर हमला किया गया तो ईरान अपने मिसाइलों से अमारात को उड़ा देगा, जिसका अमली मुजाहरा ईरान ने ट्रेलर की सूरत में भी दिखाया। मोहम्मद बिन सलमान ने नेतन्याहू से न्योम शहर में मुलाकात की और इसके बाद ही ईरान के जौहरी साइंसदान को शहीद किया गया। ईरान ये समझता है कि इस शहादत में मोहम्मद बिन सलमान भी मुलविस हैं। इसके बाद ईरान अरब कशीदगी के एक नए दौर का आगाज हो गया। ईरान ने अपना बदला लेते हुए इसराइली मुसाद का एक कमांडर तेल अवीव में मार डाला है। इसके बाद सऊदी अरब की तरफ रुख किया गया और तेल की अहम तंसीबात पर पै दर पै हमले किए गए। इसके साथ साथ सऊदी अरब और अमारात को साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ा है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब ने भारतीय आर्मी चीफ MM नरवाने को पहली दफा सऊदी अरब दौरे की दावत दी है। जनरल राहील शरीफ आले सऊद की पॉलिसियों से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत सऊदी अरब की सिक्योरिटी मामलात में असर व रसूख बढ़ाए। भारतीय न्यूज एजेंसी की तरफ से इशारे दिए गए हैं कि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से दिफाई मुआहदा करके अपनी अफवाज को सऊदी अरब भेज सकता है, लेकिन इससे पहले ही जनरल राहील शरीफ ने सऊदी अरब के कमांडर एंड चीफ की हैसियत से ओहदे से इस्तीफा देने की खबरें भी सामने आईं। देखा जाए तो जिस इत्तेहाद में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां हों, उनमें पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कभी भी काम करना पसंद नहीं करेंगे। जनरल नरवाने मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं, जिसके बाद वो सऊदी अरब जाएंगे। दौरे के दौरान भारतीय आर्मी चीफ दोनों ममालिक के आला फौजी हुक्काम से मुलाकात करेंगे।
वो 14 और 15 दिसंबर को सऊदी अरब जाएंगे और रियाद में सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात के अलावा रॉयल सऊदी लैंड फोर्स और जॉइंट फोर्स कमांड के हेडक्वार्टर्स और किंग अब्दुल अजीज कॉलेज का भी दौरा करेंगे। जनरल नरवाने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे और इस मौके पर तलबा और असातिज़ा से खिताब करेंगे। नाज़रीन किराम, अगरचे इस दौरे के एजेंडे की तफसीलात वाज़े नहीं की गई, ताहम तजियाकारों का कहना है कि इससे भारत और आलमे इस्लाम के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब खलीजी मुल्कों और दुनिया में अहम सियासी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और खलीजी ममालिक इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात इस्तेवार कर रहे हैं। फौज के एक बयान के मुताबिक ये दौरा इस लिहाज से तारीखी है कि किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान इन दोनों ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशक, तरबियत और मुश्तरका तौर पर दिफाई आलात की तैयारी के सिलसिले में भी तबादला ख्याल हो सकता है। तजियाकारों का कहना है कि इस वक्त जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में सर्दमोरी है और पाकिस्तान, चीन, ईरान और तुर्की का एक नया इत्तेहाद उभर रहा है, ऐसे में भारत के नुक्ता नज़र से यह दौरा काफी अहम है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात में तनाव की खबरों की तरदीद करती रही है। मगरबी एशियाई उमूर के एक माहिर का गुफ्तगू करते हुए कहना है कि खलीजी मुल्कों से भारत के रिश्ते पहले ही अच्छे रहे हैं, लेकिन वो तेल और गैस की दरामद और भारतीय शहरियों के खलीज में काम करने और ज़र मुबादला भारत भेजने तक महदूद थे, मगर अब वो काफी आगे आ चुके हैं। उनके मुताबिक खलीजी मुल्कों से भारत के अब स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम हो गए हैं। इनमें दिफाई शोबों, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, साइबर सिक्योरिटी और बहरी उमूर के शोबों में ताउन काफी बढ़ गया है। माहिरीन के बकौल इत्तेहादियों के दरमियान जो ताउन होता है, उसी तरह इन मुल्कों के दरमियान भारत के ताउन में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि खलीजी ममालिक ईरान की बढ़ती फौजी कुव्वत से खौफजदा हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि भारत से उनके रिश्ते मजबूत हों। उनका यह भी कहना है कि एशिया में एक नए इत्तेहाद के उभरने की वजह से भी अमेरिका और इसराइल भारत को हथियार फराहम करके उसको मजबूत बनाना चाहते हैं। ईरान की बढ़ती हुई फौजी कुव्वत के पेश नज़र अमेरिका खलीजी मुल्कों के साथ मिलकर भारत को हथियार फराहम करके उसे अपने मकसद के लिए तैयार कर रहा है। उनके बकौल भारत रफ्ता रफ्ता अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गया है, जिसमें जापान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं और ये ममालिक चीन के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपना रहे हैं। उनके बकौल अब खलीज ईरान के खिलाफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का एक बड़ा इत्तेहाद बन रहा है, जिसमें बज़ाहिर भारत को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। रिवायती तौर पर भारत के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ताहम कुछ अरसा कबल ईरान ने चाबहार बंदरगाह मंसूबे से भारत को अलग कर दिया था। बाज तजियाकारों के बकौल पाकिस्तान के ताउन से चीन और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी और चीन की ईरान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी से भारत और ईरान के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत को इसराइल के तवस्सुत से रजामंद करके खलीजी मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए तैयार किया जा रहा है और इस दौरे को भी इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए।